और महाराष्ट्र में अहमदनगर के अस्पताल में आग कैसे लगी, किसकी गलती से लगी, किसकी लापरवाही से लगी, इसकी जांच शुरू हो चुकी है। कोरोना के 11 मरीजों की मौत के बाद अस्पताल की आग सुर्खियों में है, इसलिए जांच कराने का ऑर्डर भी हेडलाइन में है। मगर महाराष्ट्र के घर घर में चर्चा इस बात की हो रही है कि जब जांच रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो कोई एक्शन भी होगा या फिर नहीं। ये शक इसलिए है क्योंकि आज तक ऐसा ही होता रहा है। आग लगती है, जांच का ऑर्डर होता है, 2-3 दिनों में ही सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या अहमदनगर में भी ऐसा ही होगा? आग पर सियासी तपिश कितनी है और दोषियों को सजा दिए जाने का चांस कितना है? इस रिपोर्ट में कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। महाराष्ट्र के अस्पतालों में बार बार आग क्यों लगती है? कोरोना अस्पताल के मरीजों को आग से कौन मारता है? फायर ऑडिट की रिपोर्ट आखिर कौन दबा लेता है? ये हादसा है, लापरवाही है या कोई बहुत बड़ी साजिश? अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल में लगी आग ठंडी पड़ने से पहले ही मुंबई में एक बड़ा बम फूटा। विपक्ष के नहीं, खुद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने इस बात पर शक जता दिया कि जिला अस्पताल का फायर ऑडिट हुआ था या नहीं। नया आईसीयू बनाया गया था जिसमें कोरोना के रुग्ण थे। निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही गंभीर है। ये स्पष्ट आदेश था कि सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट किया जाए, इसकी जांच बैठाई जाएगी कि इस अस्पताल का फायर ऑडिट किया गया था कि नहीं किया गया तो कौन दोषी है, और फायर ऑडिट के बाद भी अगर आग लगती है तो क्या कारण है। निश्चित रूप से जांच होगी और जांच में जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। नवाब मलिक सबकी खबर रखते हैं, क्या कहां होता है, क्या नहीं होता है, हर एक बात की रिपोर्ट उनके पास होती है। नवाब मलिक 40 साल पहले के रिकॉर्ड भी ढूंढ लेते हैं, मगर फायर ऑडिट के रिकॉर्ड उनके पास नहीं। ठाकरे के मंत्री ने ही अपनी ही सरकार पर, अपने ही सिस्टम पर सवाल उठा दिया, जबकि अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साफ साफ कहते रहे कि अस्पताल का फायर ऑडिट तो हुआ था। फायर ऑडिट हुआ था। सिविल हॉस्पिटल में लगी आग पर काबू पाने के लिए नर्सेज और वार्ड बॉयज जूझते रहे। फायर फाइटिंग की पाइप को कैसे पकड़ना है, पानी की बौछार कैसे अंदर डालनी है, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वो पानी अंदर डालने की कोशिश करते, पानी बाहर गिरता। कैमरे में और भी बहुत कुछ कैद है। अस्पताल की इस दूसरी खिड़की की ओर चलकर देखते हैं। यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर के ढेर लगे हैं, लेकिन इनको सही से चलाने वाला कोई नहीं। अस्पताल के मेडिकल कर्मचारी कोशिश करते हैं, लेकिन आग नहीं बुझा पाते। आग बुझ जाने के बाद तो यहाँ कमांडो की टी-शर्ट में कई लोग दिख रहे हैं। आग बुझाने के लिए इनमें से कोई नहीं आया। ये आईसीयू यूनिट अभी हाल ही में बनाया गया था। जो तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है, उसके तहत ये आईसीयू यूनिट इस जिला अस्पताल में बनाया गया था। बड़ा जिला अस्पताल है और बड़ी संख्या में इसमें मरीज न सिर्फ अहमदनगर जिले के 6 तहसीलों से आते हैं, बल्कि अगल बगल के जो जिले हैं, नासिक और जो दूसरे जिले हैं, वहां से भी इस अहमदनगर के जिला अस्पताल में मरीज आते हैं। अस्पताल की आग जब तक शांत होती तब तक 10 मरीजों की मौत हो गई। बाद में एक और मरीज ने दम तोड़ दिया। ये सारे मरीज कोरोना का इलाज कराने के लिए अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हुए थे। अगर ठीक से इलाज होता तो कोरोना से उनकी जान बच भी सकती थी, लेकिन अस्पताल में आग भड़की तो जान बचने की गुंजाइश खत्म हो गई। अहमदनगर जिला अस्पताल में 2 आईसीयू हैं। एक आईसीयू फर्स्ट फ्लोर पर है और दूसरा ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पर नया आईसीयू कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया था। हादसे के वक्त कोविड-19 आईसीयू में 17 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 11 मरीजों की मौत हो गई और बाकी 6 मरीज गंभीर रूप से झुलस गए।
शुरुआती जांच के मुताबिक अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जो कुछ ही मिनटों में पूरे ग्राउंड फ्लोर पर फैल गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अहमदनगर अग्निकांड की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सीएमओ का कहना है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। ठाकरे के ऑफिस ने जो ट्वीट किया है, उससे ही उनके मंत्री कांग्रेस के बाला साहेब थोराट ने दोहरा दिया। जहाँ से फायर शुरू हो गया वहाँ से जो धुआं निकला उससे सफोकेशन से मृत्यु ज़्यादा हो गई है, आखिरी मृत्यु हो गई है और बाकी 6 लोगों की तबीयत ठीक है। एनसीबी ने फायर ऑडिट को लेकर सवाल खड़ा किए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, अभी इसका तो इंक्वायरी कमेटी बैठने वाली है, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर के नेतृत्व में, वो सब इंक्वायरी करेंगे। अहमदनगर अग्निकांड के बाद मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 7-7 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख ठाकरे सरकार देगी और 2 लाख एनडीआरएफ की ओर से दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार जांच भी करा रही है, मुआवजा भी दे रही है, लेकिन विपक्ष को ठाकरे के दावे पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। महाराष्ट्र में भंडारदरा रहे, विरार रहे, मुलुंड, नाशिक में अनेक घटना घटी और फायर की वजह से अनेक लोगों को अपना जान गंवानी पड़ी। मुझे लगता है उसके बाद जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे वो कोई भी ली गई नहीं। सकोल चौकसी करेंगे, मदद करते हैं, लेकिन ऐसी घटना न घटे इसके लिए कुछ भी होता नहीं। सरकार संवेदनाहीन इस सब व्यवस्था के बारे में है। अहमदनगर अस्पताल में अग्निकांड के बाद विपक्ष को हावी होने का मौका क्यों मिला? ये मौका खुद महाराष्ट्र की सरकार ने दिया है। आग कंट्रोल करने के मामले में ठाकरे का रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास नहीं है, सेकंड क्लास भी नहीं है, बल्कि थर्ड क्लास का है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर कौन इस लगातार आगजनी की घटनाओं के लिए दोषी है, क्योंकि महाराष्ट्र में यह पहली घटना नहीं है जब कोविड के किसी अस्पताल में आग लगी हो। इसके पहले भी भंडारा के कोविड के अस्पताल में आग लगी है, नासिक के कोविड के अस्पताल में आग लगी है, भांडुप के निजी कोविड के अस्पताल में आग लगी जिसमें 9 लोगों की मौत हुई, विरार के कोविड अस्पताल में आग लगी जिसमें 15 कोविड के मरीजों की जान गई। तो लगातार ये घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही हैं। ज्यादा पीछे नहीं जाते, इसी साल के रिकॉर्ड देख लेते हैं। 28 अप्रैल 2021 मुंबई से सटे ठाणे के प्राइम क्रिटिक केयर अस्पताल में रात के 3:30 बजे आग लग गई। आईसीयू में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के दौरान 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मृतकों के लिए 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया। जांच बिठाई गई, जिसका नतीजा आज तक नहीं आया। 23 अप्रैल 2021 मुंबई के पास विरार के विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने से 15 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। ये आग भी आईसीयू यूनिट में लगी थी। ठाकरे सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। 21 अप्रैल 2021 इसी साल अप्रैल महीने में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान महाराष्ट्र में हुआ यह सबसे बड़ा हादसा था। नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीकेज हुआ। ऑक्सीजन की कमी से 24 कोरोना मरीजों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। इस केस में भी आज तक किसी का दोष सिद्ध नहीं हुआ है। 26 मार्च 2021 मुंबई के भांडुप में सनराइज मॉल के अंदर कोरोना अस्पताल बनाया गया था। यहां रात के 12 बजे आग लगी तो दमकल की गाड़ियां भी यहां आसानी से नहीं पहुंच पाई। भांडुप के कोरोना अस्पताल में 76 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो गई। 9 जनवरी 2021 इसी साल जनवरी में भंडारा के सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। यहां नवजात बच्चों के आईसीयू में आग लगी। वहां 17 बच्चे थे, जिनमें से 7 को ही बचाया जा सका। 9 जनवरी 2021 इसी तारीख को नागपुर में भी अग्निकांड हुआ। वेल ट्रीट अस्पताल में कोरोना मरीजों को भर्ती किया गया था। आधी रात को आग लगी तो यहां 4 मरीजों की मौत हो गई। देश के किसी भी राज्य से कंपेयर करके देख लें, महाराष्ट्र के अस्पतालों में सबसे ज्यादा आग लगी। सरकार ने हर बार जांच बिठाई, कड़े फैसले लेने का वादा किया, दोषियों को सजा देने की बात हुई, लेकिन हर बार बात आई गई हो गई। ना दोषियों की पहचान हुई, ना किसी पर कोई एक्शन लिया गया।
अगर पहले के हादसों पर कोई एक्शन होता तो अहमदनगर का हादसा टल सकता था। अगर ठाकरे सरकार सख्ती दिखाती तो फायर ऑडिट पर कोई कंफ्यूजन नहीं फैलता। सिविल अस्पताल में फौरन दमकल की गाड़ी पहुंचती और अस्पताल के अनट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ को आग बुझाने के लिए यूं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। आईसीयू में जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है कि इस तरीके से जो 17 पेशेंट वहाँ पे थे उसमें से 11 लोगों की मृत्यु आग लगने की वजह से हुई। 2 लोग सीरियस है, 4 लोग अभी भी उनको सांस लेने में दिक्कत है। तो हम जो लोग बचे हुए हैं उनको बचाने का प्रयास अभी जारी किया हुआ है। उनको अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट हम करने वाले हैं और 1 हफ्ते के अंदर ये आग कैसी लगी, इस बिल्डिंग का फायर ऑडिट हुआ था या नहीं, इसमें कोई जितने भी अधिकारी हैं इनका नेग्लिजेंस है और अगर नेग्लिजेंस है तो इन पे 1 हफ्ते के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। अहमदनगर के अस्पताल में जितनी तेजी से आग फैली उससे ज्यादा तेजी से सियासत की आग फैल रही है। अहमदनगर से उठी लपटें और आग का धुआं मुंबई तक भी पहुंच रहा है। लेकिन जैसा कि सियासत का उसूल है, नया मुद्दा मिलते ही पुराने मुद्दे भुला दिए जाते हैं। अस्पताल की आग भी इससे अलग नहीं है। आगजनी तभी बंद होगी जब नियमों का सख्ती से पालन होगा। बदलाव तभी आएगा जब जांच कमेटी सख्ती से जांच करेगी। दोषियों के दिल में डर तभी बैठेगा जब जांच के आधार पर सजा मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।